हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक एम आर जी 0.2 जहाँ मैं आपके साथ हुए हॉरर घटना के बारे में बताता हूँ। अगर आपको भी अपनी स्टोरी मुझे भेजनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल दिया हुआ है, वहाँ पर अपनी स्टोरी मुझे सबमिट करें, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर अपनी स्टोरी मुझे सबमिट करें। आखिर उन दोस्तों को एक दिन 10 दिन के बराबर क्यों लगा और उसने अपने दोस्त को क्यों मार दिया। हम लोग के लिए भूत प्रेत और जादू टोना बहुत आम है, पर शहर में ये बात उतना महत्व नहीं रखता या फिर सुनने के लिए नहीं मिलता। पर आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां भूत प्रेत का डेरा होता है। वहाँ आम आदमी का जाना मतलब वापस नहीं आना। इसी चलते आज भी कई हवेली और खंडहर वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है। इस हवेली को खूनी हवेली के नाम से जाना जाता है। गांव में सबको पता था कि वो हवेली भूतिया है, इसलिए गांव के कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके आसपास नहीं भटकते थे, क्योंकि इस हवेली में बहुत ही जालिम शिकारी रहता था, जो कि जानवरों का शिकार करते करते कभी कभी इंसानों का भी शिकार कर लिया करता था। जब गांव वालों को ये पता चला तो सभी गांव वालों ने मिलकर उसको मार दिया। पर यह बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा वापस आकर उस हवेली में जाकर छुप गई, और जब उसके रिश्तेदार उस हवेली के हिस्से मांगने आए तो उस जालिम शिकारी ने उन सभी को मार दिया और उनके सिर को हवेली के सामने रख दिया, ताकि गांव वालों को ये पता चल सके कि शिकारी वापस आ गया है। इस घटना को अब कई साल बीत गए। अब वहाँ हवेली के नाम पे सिर्फ उसकी टूटी हुई दीवारें थीं, पर गांव वालों का मानना है कि वो हवेली कभी कभी आज भी दिखाई देती है, जिसकी कुंडली में हो। अमावस्या की रात थी। उस दिन बहुत जोरों से बारिश और बिजली चमक रही थी। शहर के कुछ लोग उस गांव के रास्ते से जा रहे थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी उस हवेली के सामने जाकर मिट्टी में धंस गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो गाड़ी नहीं निकली। तभी ड्राइवर बोलता है कि साहब, वहाँ कोई घर दिख रहा है और रात का भी समय हो गया है, सुबह तक हम लोग वहीं रुकते हैं। वे तीनों लोग गाड़ी से उतरते हैं और हवेली के पास चले जाते हैं। तभी अचानक हवेली का दरवाज़ा खुलता है। उस हवेली में से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में ललटेन लिए हुए खड़ा था। तभी उनमें से एक दोस्त उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि हम लोग रात भर यहाँ क्या रुक सकते हैं। बूढ़े आदमी ने तुरंत हामी भर दी और उन लोगों को कमरा दिखाने के लिए ऊपर ले गया। वे सब बहुत थक गए थे तो वे तुरंत ही सो जाते हैं, और ड्राइवर गाड़ी में ही सो गया था। आधी रात का समय था। जुगेश अचानक चिल्लाते हुए उठा। उसकी चिल्लाहट से बाकी के दोस्त भी उठ गए। जुगेश ने बताया कि हमें कोई मार रहा था। उसके दोस्त ने ये बात मजाक में ले लिया और उसे शांत करवाया और फिर से सुला दिया। तभी उन दोनों दोस्त वैसा ही सपना आया। उसके बाद सब डर गए। इतना समझ आ गया था कि इस हवेली में कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि एक ही चीज़ तीनों के सपने में कैसे आ सकती है। और बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो बूढ़े ने उन्हें बाहर से बंद कर दिया था।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करें। उनको प्यास भी लगी थी। उन्होंने ड्राइवर को कॉल करने का ट्राई किया, पर में नेटवर्क नहीं होने के चलते कॉल नहीं लग रहा था। ऐसे ही रात बीती और सुबह उनके रूम का दरवाज़ा खुला। सब बाहर की ओर भागे। बाहर जाने का कोई भी दरवाज़ा नहीं मिला। वे इस बात को लेकर आपस में झगड़ने लगे। दिन बीती और ऐसे ही रात भी बीत गया। अब उन्हें भूख और प्यास से उनकी हालत पागलों की तरह हो गई थी। हवेली में पूरा डरावना माहौल हो गया था। वे ऐसे ही सो गए थे। वे सभी पानी की खोज में सुबह नीचे उतर रहे थे, तभी जुगेश का पैर सीढ़ी से फिसल जाता है। उसके माथे में चोट के कारण खून बहने लगता है। ये देख जॉय और आर्यन खून को चाटने लगते हैं। ये देख जुगेश बोलता है कि तुम सब पागल हो गए हो, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। अब उन्हें भूख भी लग रही थी। वे दोनों जुगेश पर झपट जाते हैं और फिर जुगेश को मार के खाने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीते, पर अब उनकी डेड बॉडी भी ख़त्म हो गई। वो शिकारी उन पर हावी हो गया था। अब जॉय ने ना आओ देखा ना ताव, आर्यन को मारकर खाने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर आती है। हवेली का दरवाज़ा खुलता है। जैसे तैसे जॉय हवेली से बाहर आ जाता है। वो चलने लायक भी नहीं था। तभी ड्राइवर ने दरवाज़ा कार का खोला। वो तुरंत अंदर आके बैठ गया। ड्राइवर पूछता है कि साहब, आपके सभी दोस्त कहाँ पर हैं? तभी जॉय बोलता है कि हम लोग 10 दिन से उस हवेली में फंसे हुए थे। तुम क्यों नहीं हमें खोजने आए? ड्राइवर बोलता है कि साहब, ये तो कल ही की बात है। कल रात में हम लोग यहाँ रुके थे। आप लोग उस हवेली में रुके थे। ये सुन जॉय के दिमाग में बस यही चल रहा था कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, और ये सदमा सहन नहीं कर पाया। उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। और ये देख ड्राइवर भी बहुत घबरा गया। कुछ दूर जाने के बाद भी उसकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उस हवेली का राज ही रह गया। आई होप गाइस ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सावधान रहें और सुरक्षित रहें।